हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिज्म। तो आज हम लोग कर रहे हैं मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। अब मैंने यहाँ पर आपको पजल नहीं बोला है, मैंने बोला है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मेंस लेवल में आपके 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊँगी। मैंने वहाँ इसी तरह के कुछ 5 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं जो कि सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ताकि आप अलग अलग टाइप को समझ पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं। क्योंकि देखो मेंस लेवल में पजल्स तो आती ही हैं, बट उनके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि आपके 2 मार्क्स के होते हैं, जिनको थोड़ा टाइम लगता है सॉल्व करने, थोड़े से लेंदी होते हैं, तो उनकी यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें हमसे कह रहे हैं इफ़ ऑल द डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी नंबर आपको यहाँ पर दे रखे हैं इन सबको आपको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड से आपको अरेंज कर देना है इन तीनों नंबर्स को। ठीक है, फिर बोल रहे हैं देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। उन डिजिट्स का प्रोडक्ट का जो नंबर निकल के आएगा उनका एवरेज आपको निकालना है। मतलब आपका इन तीनों नंबर से एक नंबर निकल के आएगा, उसका आपको एवरेज निकालना है। क्या क्या नंबर निकल के आएगा वो आपको आगे दे रखा है, विच आर थर्ड टू द राइट ऑफ द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो जब भी आपसे ये हम रैंक में पढ़ा है हमने, जब सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं ना प्री में कि लेफ्ट और राइट दे रखा होता है तो हम उसे प्लस कर देते हैं। तो थर्ड और सेकंड को आप प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 5। और काउंट कहाँ से करते हैं? फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक तो आपको ये नंबर निकालना है, एंड दूसरा नंबर निकालना है फोर्थ टू द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। तो यहाँ भी लेफ्ट और राइट है तो उसको भी आप प्लस करोगे। 4 और थर्ड हो गए आपके 7, तो सेवेंथ फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, ऑफ ईच नंबर एज पर द गिवन ऑर्डर। मतलब क्या करना है आपको, इन ये जो नंबर्स है इनका फिफ्थ लेफ्ट और सेवेंथ राइट का मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है। और जब आपको इन 3 नंबर मिल जाएंगे, हर नंबर का एक नंबर मिलेगा, और इन 3 नंबर को आपका एवरेज निकालना है, और वही आपको यहाँ पर आंसर टिक करना है। समझ में आया क्या करना था? चलो, तो मैंने पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर को लिखा। फर्स्ट नंबर को मैं अरेंज करूँगी फ्रॉम द राइट एंड असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर हो गया देखो 1, एक ही बार दिख रहा है 1, और 2 मुझे 2 टाइम्स दिख रहा है, तो 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब देखो 3 दिख रहा है, एक बार दिख रहा है केवल 3 मुझे। फिर 4, 1 और 2, 2 बार 4 है, 4 लिख दिया मैंने। फिर 5, 1 टाइम ही 5 है। 6, 1 और 2 6, तो 6 2 बार मैंने यहाँ लिख दिया। 7, 8 2 टाइम्स है, तो 7, 8 और 8। ठीक है, 8 हो गया, 8 हो गया, और 9 देखो एक ही बार बचा, मैंने लिख दिया नंबर्स को। अब आपको देखना है फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका, और 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 30। तो पहले जो नंबर था उससे मुझे नंबर मिला 30। ठीक है, अब सेकेंड वाला लिखते हैं। सेकेंड वाले में देखो 1 है, पहले तो 1 लिख दिया। फिर 2 ये आ गया आपका 2। उसके बाद 3 आपका 3 यहाँ पर हो गया। फिर 4 ये हो गया। 5 भी एक ही बार है, तो 4 एंड 5 ये हो गए आपके। 6 1 और 2 टाइम्स मुझे 6 दिख रहे हैं, तो एक नंबर तो 6 निकल आया। देखो मैं लाइन से चल रही हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक नंबर 6 हो गया। उसके बाद 7 एक ही बार आ रहा है आपका, और फिर आ रहा है 2 टाइम्स आपके 8, फिर नंबर हो गया आपका 8। तो अब एक बात समझो, अब मुझे ज़रूरत ही क्या है? सही है ना, 7 एक ही बार था ना। वन टू थ्री फोर फाइव, 5 यहाँ पे एक बार और है, ये मैंने छोड़ दिया है। तो 5 एक बार और था, फिर 6 2 टाइम्स है, उसके बाद 7 है, फिर आगे आपके 8। अब अगर ज़रूरत ही नहीं है मुझे आगे, मुझे तो बस ये नंबर चाहिए ना, जो मुझे मिल गया वो की था 7, तो ये आ गया 42। ठीक है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है आगे का काउंट करने की, जो चाहिए मैं वहाँ तक बस काम करूँगी। हमें टाइम भी सेव करना है और सही आंसर पर पहुँचना है। तो हम समझ में आ गया है कि हमें फिफ्थ लेफ्ट तक और सेवेंथ राइट तक ही नंबर चाहिए बस, तो हम वही निकालेंगे और हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसे मैंने सेकेंड नंबर निकाल लिया। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर थर्ड नंबर निकालेंगे हम यहाँ पर। तो 1 यहाँ देखो 2 बार दिख रहा है, तो मैंने 1 लिख लिया।
फिर 2 मुझे दिखा, 2 लिख लिया मैंने। फिर 3 और 3 यहाँ पर लिखा है तो मैंने 3 और 3 लिख लिया। फिर 4 4 2 बार है, 4 और 4, एक नंबर तो 4 निकल आया, राइट, तो 4 हो गया। दूसरा देखते हैं, उसके बाद है 5, एक ही बार दिख रहा है तो 5 लिख लिया। उसके बाद देखो 6 दिख रहा है एक बार, तो अब एक बार हो ज़्यादा बार हो डजेंट मैटर, क्योंकि मुझे ये नंबर मिल चुका है तो मैं यहाँ 6 लिख लूँगी। और 6 × 4 = 24। तो मुझे ये तीनों नंबर के प्रोडक्ट यहाँ पर मिल गए हैं। अब मुझे इन तीनों नंबर का निकालना है एवरेज। एवरेज निकालना हम काफ़ी बचपन में ही सीख लेते हैं कि जो नंबर्स आपको गिवन है आपको उनको ऐड करना है और जितने नंबर्स हैं उससे आपको डिवाइड करना है। मतलब कि यहाँ 1 2 3 नंबर्स है तो मैं डिवाइड करूँगी 3 से। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा सम 96 डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी इक्वल टू 32। तो हम 32 में आंसर मिल गया, ऑप्शन सी हम यहाँ पे टिक करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्री में भी आता है, लेकिन प्री में अगर आएगा तो केवल एक ही नंबर पूछेंगे आपसे, 3 नंबर नहीं पूछेंगे। अब ये मेंस लेवल का है, वो भी 2 मार्क के क्वेश्चंस जो मेंस लेवल में आते हैं, वहाँ पर भी अगर ये पूछा जाएगा तो आपसे 3 नंबर सॉल्व करवा रहा है, 3 नंबर को अरेंज करवा रहा है, मल्टीप्लाई करवा रहा है, एवरेज निकलवा रहा है। मतलब कि काम तो छोटा छोटा ही है बट थोड़ा सा लेंदी काम है। तो अगर हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले से कर लेते हैं तो हमें एग्जाम में थोड़ा सा ईजी पड़ जाते हैं, हम उसे हैंडी हो जाते हैं हम उसे करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स हैज़ द मैक्सिमम डिजिट्स रिमेनिंग इन द सेम पोजीशन व्हेन द डिजिट्स इन द ईच नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट से आपको अरेंज करना है और ये बताना है किस नंबर में मैक्सिमम नंबर्स सेम पोजीशन पर रहेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे नंबर 1 की। अब मुझे ये नंबर्स 2 बार लिखने पड़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 6 2 9 5, क्योंकि मुझे देखना है ना कि कौन से सेम जगह पर रहेंगे। तो मुझे जगह के लिए नंबर लिखना पड़ेगा 4 6 3 4 9 8 और 7। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने अभी केवल इस नंबर को यहाँ पर एच इट इज लिख लिया है। अब मुझे राइट हैंड से इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये हमारा फर्स्ट नंबर है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास पहले 2, ठीक है, उसके बाद 3, ठीक, फिर 4 4, देन 5 6 6, देन 7 8 एक ही बार है और 9 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर मुझे केवल 6 दिखा जो सेम जगह पर आया और 4 दिखा, मतलब कि 2 डिजिट्स ऐसी थी जो सेम रही, उनकी पोजीशन सेम रही। अब बात करते हैं सेकंड नंबर के। सेकंड नंबर को पहले लिख लेते हैं 8 6 7 3 4 6 9 7 3 2 और 5। इसको अरेंज करेंगे राइट हैंड असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर आएगा 2 3 3 4, उसके बाद 5 6 6 7 7 8 और 9। तो मुझे यहाँ पर 7 दिख रहा है सेम पोजीशन पर, 6 दिख रहा है सेम पोजीशन पर और 3 दिख रहा है सेम पोजीशन पर। तो यहाँ पर टोटल आ गई 3 डिजिट्स आपकी सेम पोजीशन पर जो आनी थी, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाले नंबर की। थर्ड नंबर में लिखा है 6 8 4 3 1 7 5 2 9 2 और 3। इसको भी मैं अरेंज करूँगी फ्रॉम द राइट एंड असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मुझे यहाँ पर एक 2 दिख रहा है जो सेम पे आया और ये एक 8 दिख रहा है जो सेम पे आया है, बाकी कुछ भी सेम पे नहीं आया है। तो 2 डिजिट्स यहाँ पर आई हैं आपकी जो सेम पोजीशन पर है। आपसे पूछ रहे थे मैक्सिमम नंबर, मतलब मैक्सिमम, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, तो मैक्सिमम हो गया आपका 3। तो यहाँ पर मतलब 2 वाला आपका मैक्सिमम नंबर डिजिट्स आए हैं, मतलब 2 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक करोगे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। तो ये आपके पर्सनल प्रैक्टिस करवा रही हो ताकि आप मेंस लेवल में यूज्ड टू हो जाओ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़े से लेंदी हैं और आपको ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी वरना गड़बड़ हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो नेक्स्ट में बोल रहे हैं इफ़ द 7 लेटर मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पे देखो मोस्ट जनरली प्री में क्या आता है 3 लेटर या 4 लेटर बस। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं 7 लेटर मीनिंगफुल वर्ड आपको फॉर्म करना है बाय यूजिंग दिस वर्ड। ये जो लिखा है केमिको फिजियोलॉजिकल, इसमें आपको फर्स्ट थर्ड सेवेंथ, ओके। तो फर्स्ट हो गया आपका सी, थर्ड हो गया आपका ई, उसके बाद 4 5 6 7, फिर 14 8 9 10 11 12 13 14, फिर 16 इज जी और फिर 19 17 18 19 इज ए।
एंड 20, 20 है तो 20, तो इन नंबर्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा CEOLGA और L, तो मुझे ये लिखते ही दिख रहा है यहाँ पर कॉलेज, COLLAGE, कॉलेज एक वर्ड दिख रहा है और कोई वर्ड यहाँ पर नहीं बनेगा, एक ही वर्ड बन रहा है कॉलेज। पूछ रहे हैं व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड, इसका थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, दैट इज A। 1 2 3 आप देखोगे A है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर X है तो आपको तब मार्क करना है जब मोर देन वन वर्ड फॉर्म हो, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही वर्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला केवल एक वर्ड फॉर्म हो रहा है। Z करना है जब नो वर्ड फॉर्म हो, जब Z आप टिक नहीं कर सकते क्योंकि आपका एक वर्ड तो फॉर्म हो चुका है, तो आंसर आप टिक करोगे A, दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन C आप टिक कर दोगे। तो ये आपको इस तरह से सॉल्व करना था। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में कह रहे हैं इफ ऑल द 4 लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो वर्ड आपको दे रखा है इमोशनली, रिक्रूटमेंट और जनरलेशनल, इसमें आपको इन सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो भाई पहले कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका AEI, फिर हो गया आपका I 2 बार है, फिर हो गया LMNOOTT और Y। दूसरा आपने अरेंज करा CEEIM, उसके बाद N, फिर R है, फिर R एक बार और है, ST 2 टाइम्स दिख रहा है मुझे, और फिर U है। तीसरे में आपने अरेंज करा AA है ना, उसके बाद GILNNOR और T, ठीक है। Thus all the letters are remain unchanged in their position and then arrange the word in alphabetical order from the right to left। अब जिसकी पोजीशन अनचेंज रही, कह रहे हैं इफ ऑल द लेटर्स, जो लेटर्स आपके अनचेंज रहे हैं आपको वो देखने हैं। तो देखो ये कि T अनचेंज रहा, T, उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ ऐसे, तो ये मुझे N दिख रहा है जो अनचेंज है, तो 2 ही दिख रहे हैं। इसमें आपका एक T अनचेंज दिख रहा है मुझे, और इधर आगे बढ़ेंगे तो ये E आपका सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसमें अगर आप चेक करो तो केवल ये वाला E, GNE और AAANE ये दिख रहा है बस। अब जो ये वर्ड आए हैं आपको इन्हें अरेंज करना है फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। अब आप राइट टू लेफ्ट लिखोगे तो ये बन जाएगा आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, राइट। तो E हो गया आपका पहले, फिर N हो गया, फिर T हो गया, ये आपका E N T, और अच्छा ये Y भी तो है ना, लास्ट में आ रहा है, और ये Y, ठीक है, ये बन गया आपका। देन हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज इन देयर पोजिशंस, ये तो हमने अल्फाबेटिकल लिख लिया, लेकिन जो पहला बन रहा था पहले हमें वो लिखना पड़ेगा NTYET और E, है ना, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला पहले आप लिखो फिर अरेंज करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले हमने ये लिखा जो आए थे उनको, फिर हमने ये अरेंज करके लिखा, ठीक है। अरेंज करके लिखने के बाद हमारा ये आया है पूरा लिख के। अब अरेंज करने में कौन कौन से लेटर आपके अनचेंज रहे, देखो आपका ये T अनचेंज रहा है यहाँ पर एक, बाकी तो सब चेंज हो गए। रिमेन अनचेंज इन देयर पोजीशन, राइट। और ये आपका E भी है, तो E हो गया आपका और T हो गया, ठीक है। तो 2 रहे आपके, तो 2 के लिए ऑप्शन यहाँ पर आप B टिक कर दोगे, ठीक। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये आज का, इसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपसे ही काफ़ी इजी है, जो कि प्री में तो अधिकतर आपका एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। कह रहे हैं इन हाउ मैनी सच पेयर्स, जहाँ पर कितने पेयर्स बन रहे हैं इन द वर्ड एक्नॉलेजमेंट, जिसमें आपके सेम लेटर हैं जो कि आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में होते हैं, आपको बोथ काउंट करना है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड।
ये हमारा क्वेश्चन प्री में आता ही आता है, बट यहाँ पर इतना बड़ा वर्ड नहीं होता, छोटा वर्ड होता है थोड़ा। अब यही काम आपको लेंथी करने के लिए मेंस लेवल के लिए थोड़ा सा बड़ा वर्ड दे दिया है। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस आपको करा होना चाहिए, तो आप ये भी यहाँ पर भी सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको सबकी प्लेस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि हर एक जो ये आपका जो आता है ना अल्फ़ाबेटिकल और सीरीज़, इसका प्लेस वैल्यू क्या क्या है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे। तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, सी की होती है 3, के की होती है 11, एन की होती है 14, ओ की होती है 15 और डब्ल्यू की हो जाती है UVW 23, एल की होती है 12 और ई की होती है 5, डी की होती है 4, जी की होती है 7, ई की होती है 5, एम की होती है 13, ई की होती है 5, एन की 14 और टी की 20। तो मैंने इन सारे वर्ड, सारे जो लेटर्स थे, इन सब की जो है प्लेस वैल्यूज़ को नोट डाउन करा। मैंने क्यों करा? क्योंकि मुझे काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करना इज़ ईजियर इन द नंबर्स देन इन द लेटर्स। लेटर में हम कुछ भूल सकते हैं, लेकिन हम नंबर्स में यहाँ पर आराम से काम कर लेंगे। तो हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, पहले 1 से करेंगे और सबसे बड़ा लेटर यहाँ पे 23 है, नंबर सॉरी, तो नंबर 23 से हम काउंट आगे नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मुझे एक ये मिला 1 से लेके यहाँ पर 14 तक। ठीक है, अब 3 से काउंट करेंगे। 3 से पहले तो 4 है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ज़रूरत ही नहीं हो पाएगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मुझे यहाँ 1 से लेके 13 तक मिल गया है। 14 15 16 और नहीं मिल रहे हैं, तो 2 तो मिल गए हैं। अब यहाँ ऑप्शन देख लो 1 3 5 7 और नो 1, तो 2 1 तो नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। अब ये क्योंकि 2 तो मिल चुके हैं ना हमें यहाँ पर, अब ये 3 5 7 में से कुछ होगा आंसर। अब 11 से काउंट करते, 11 12 13 ऐसा तो है नहीं, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, 11 से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। 14 से तो एक हमें ये 15 डायरेक्टली यहाँ पर दिख रहा है, और भी देख लो 16 17 18 19 20 21 नहीं मिल पाएगा। 15 से काउंट करते हैं तो 16 17 18 19 20 21 22 नहीं मिल पाएगा। 23 सबसे बड़ा नंबर है, काउंट करेंगे तो नंबर बढ़ेगा, तो बड़ा नंबर और कोई यहाँ पर है ही नहीं, तो हम इससे काउंट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं 12 की। 12 से पहले बैकवर्ड काउंट करेंगे। 12 13 14 15 16 17 18, इधर तो नहीं मिल रहा है, इधर देखते हैं 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एक हमें ये मिला। कितने हो गए? देखो 4 हो गए, 4 हो गए, तो 3 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब 5 से काउंट करते हैं। 5 6 7 8 9 10 11, इस साइड तो नहीं है। 6 7, एक ही मुझे ये मिल रहा है। कितने हो गए? 6 हो गए, तो 6 हो गए, तो मतलब 1 2 3 4 5, अच्छा 5 हो गए। ठीक है, 7 8 9 10 11 12, और कोई भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद 4 से काउंट करते हैं। 4 5 6, 4 से देखो ये 5 मिल रहा है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, मतलब 5 भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 7 होगा। अब 7 कौन सा होगा वो भी हम देख लेंगे अभी यहाँ पर। एक तो ये 4 5 निकल आया हमारा, फिर 7 से आप काउंट करोगे तो 8 9 10 11 12 13 14, इस साइड नहीं है। 8 9 10 11 12, और कोई नहीं है। 5 से करेंगे अगर हम तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 6 7 8, और कोई नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा 13 से 14 15 16 17 18 19 20 21, और यहाँ पर नहीं है। उसके बाद फिर 5 से काउंट करते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखो एक ये मिला हमें 5 से, हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 के लिए आप यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर दोगे। वैसे भी आपके पास ऑप्शन एलिमिनेशन से आपने स्टार्टिंग से करा था हमने, तो हमारे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, केवल 7 ही बचा था, तो हमने 7 पे टिक करना था वैसे भी, और मैंने आपको पूरा सॉल्व भी करके बता दिया किस तरह से आपको करना था। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको भी करवाए हैं, वैसे तो ये काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये मेंस लेवल में आपसे पूछे जाते हैं, तो मैंने उसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपसे 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है। आगे भी हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कमेंट जरूर करें कि आपको पजल सॉल्व करनी है मेंस लेवल की, या फिर अभी एक या दो सेशन आपको ऐसे ही 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, वही हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।